ये हमारे पेशेंट गौतम हैं। ही इज़ कम ऑल द फ्रॉम हरियाणा। ये हरियाणा से आए थे और लेफ़्ट फुट में इनको पिछले 4 साल से परेशानी है। लेफ़्ट फुट में पूरी पैरालिसिस हो चुकी थी इनकी, और ये स्पाइन में इंजरी होने की वजह से ये लेफ़्ट फुट ड्रॉप हो गया है। आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से ये अपना पैर उठा नहीं पा रहे हैं और कम्प्लीटली पैरालाइज्ड है। इनकी स्पाइन इंजरी की वजह से काफ़ी परेशानी इनको झेलनी पड़ी थी। इनके लेफ़्ट फुट में मूवमेंट्स काफ़ी वीक है। अगर हम इनवर्ड मूवमेंट्स देखें इनके, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। पावर जो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग नंबरिंग के हिसाब से डालते हैं 5 से स्कोर करते हैं, और इनका पावर वॉज अराउंड 3/5। पिछले 4 साल से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आया है। हालांकि अगर हम इन्वर्टर्स थोड़े वीक होते हैं, हम लोग पेशेंट से बोलते हैं उसको थोड़ा सा एक्सरसाइज के सारे स्ट्रॉन्ग करें, पर इट्स ऑलरेडी बिन 4 ईयर्स, और इनके जितनी एक्सरसाइज कर ली इन्होंने, इनके पावर 3/5 आए। तो इनको हम लोग ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे, और ऑपरेशन थिएटर में हम लोग ने इनका टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन हार्वेस्ट करा। जैसे आप लोग देखने में पुराने वीडियोस में हम लोग किस तरह से टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन थे, या आप जो देख रहे हैं जैसे टिबियालिस एंटीरियर, ये टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन है। तो ये टेंडन को हम लोग आगे की जो बोन होती है वहाँ पे ड्रिल करके जितना थिकनेस होती है उतना ड्रिल करते हैं, और आप लोग देख रहे हैं स्क्रू के सहारे हम लोग इस टेंडन को फिक्स कर देते हैं। ये जो आप नया टेंडन देख रहे हैं, मेरी जो फिंगर पॉइंट करिए, दिस इज़ द न्यू टेंडन। ये नया टेंडन है जो इनका काम करेगा। Hi, this is Dr. Adnan Feroz and I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Hospital, Aligarh. आज हमारे साथ पेशेंट गौतम हैं। He had come here around 3 days ago. 3 दिन पहले आए थे और ये हरियाणा से आए हैं। इनको लेफ्ट फुट में डिफॉर्मिटी हुई थी करीब 4 साल पहले। और 4 साल पहले किस तरीके से इनकी फुट में पैरालिसिस हुई थी, जो आप देखते रहते हैं हमारे वीडियोज, जिसमें हम फुट डिफॉर्मिटीज या फुट पैरालिटिक डिफॉर्मिटीज को हम लोग पोस्ट करते रहते हैं। इनकी भी एक अलग प्रॉब्लम हुई थी जिस तरीके से इनको ये पैरालिसिस हुई। एक बार गौतम से पूछा जाए कि किस तरह से ये प्रॉब्लम 4 साल पहले शुरू हुई। गौतम, कैसे हुआ था ये सब कुछ? एक्सीडेंट हो गया था 4 साल पहले। ट्रक से हुआ था, तो स्पाइन में फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा। तो उसकी वजह से बाकी सब तो नॉर्मल सा हो गया, बट फुट में थोड़ी प्रॉब्लम रह गई। स्पाइन में इंजरी हुई थी तो दोनों पैर पैरालाइज हो गए थे या क्या हुआ था? दोनों हुए थे, पूरी बॉडी पैरालाइज हो गई थी नीचे। ऑपरेशन हुआ था उसके बाद? हाँ, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके नॉर्मल हो गया, बट लेफ्ट वाला फुट थोड़ा रह गया। वीक हो गया था। हाँ। तो 4 साल पहले इनको काफ़ी ख़राब एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से स्पाइन इंजरी हुई थी, और स्पाइन में फ्रैक्चर्स होने की वजह से वहाँ पे भी ऑपरेशन हुआ था। तो दोनों पैर में जो पैरालिसिस थी और जो ब्लैडर एंड बाउल इनका इन्वॉल्व हो गया था, वो सब ठीक हो गया था, काफ़ी हद तक ठीक हो गया, लेकिन जो पैरालिसिस फुट में थी वो रह गई है। स्पाइन वाले पेशेंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इनके दोनों जितनी टेंडन्स होते हैं, जो इनवर्ड मूवमेंट्स हैं, आउटवर्ड मूवमेंट्स हैं, काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। तो हम यूजली दोनों टेंडन्स यूज़ करते हैं। गौतम में प्रॉब्लम एक और थी कि नीचे का मूवमेंट भी थोड़ा वीक था, तो इसलिए हम लोगों ने इनके टेंडन्स बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करे थे कि इनका नीचे का मूवमेंट भी वीक नहीं हो और ऊपर का मूवमेंट आ भी जाए। ऑपरेशन वेंट वेरी नाइस। इट वाज ऑपरेशन वेंट फैंटास्टिकली गुड, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आप लोगों ने देखा होगा, हमने ऑपरेशन क्लिप्स दिखाए आपके ऑपरेशन थिएटर में। और इनका प्लास्टर जो हमने लगाया है, करीब 1.5 महीने का प्लास्टर लगाएंगे, और 1.5 महीने बाद इनको बुलाएंगे और फिर इनके मूवमेंट्स होपफुली आ जाने चाहिए। जितने भी वीडियोस हम पोस्ट करते हैं, उम्मीद है ये शॉर्ट रिव्यूज़ होते हैं, हर पेशेंट की एक अलग स्टोरी होती है, और ये आपको रिलेट करके आप लोगों की होप ये हेल्प करते हो इन वीडियो से। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़। और कोई भी पेशेंट हमसे कोऑर्डिनेट करना चाह रहे हैं, आप लोग के नंबर जो नीचे फ्लैश हो रहे हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे असिस्टेंट से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।